मेरा नाम नेहा है। मैं बहुत खूबसूरत और जवान हूँ। शायद इसी वजह से मेरे पति जब पहली बार मुझे देखने आए थे तो उनकी नज़र मेरे गोरे बदन को देखती ही रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे बदन के हर एक पार्ट को निहार रहे हो। मुझे भी वो बहुत पसंद आ गए थे। आर्मी वालों में तो एक अजीब ही खिंचाव होता है। हमारी शादी हुई और हम बेंगलोर में रहने आ गए। मेरे पति की पूरी फैमिली गांव में रहती है। मैं बेंगलोर में रहती हूँ। मेरे पति की पोस्टिंग यही पास में ही हुई है, इस वजह से वो आते जाते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुझे अकेले ही रहना पड़ता है। कभी कभी तो बहुत रोना आता है कि काश मैंने आर्मी वाले से शादी ना की होती तो अच्छा होता। इतना तरसना तो नहीं पड़ता। खैर, क्या कर सकते हैं। कभी कभी तो हफ्ते बीत जाते थे पति के साथ प्यार किए हुए। एक दिन अचानक मेरे दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे पति थे। मेरी तो खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। उनके साथ कोई नौजवान लड़का भी था। मेरे पति कहने लगे, नेहा, ये विजय है, मेरे साथ आर्मी में है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को हेलो कहा और वो अंदर आए। विजय की नज़र मुझसे हट ही नहीं रही थी, मुझे बस देखे जा रहा था। फिर मैंने चाय कॉफ़ी के लिए पूछा तो कहने लगा, मुझे दूध पसंद है। फिर मैंने भी पूछ लिया, गरम या ठंडा। विजय ने कहा, दोनों चलेंगे। फिर हमने नाश्ता किया और इधर उधर की बातें करने लगे। मेरे पति कहने लगे, नेहा, विजय कुछ दिन के लिए यही तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। वो क्या है कि विजय को अपने माता पिता के लिए घर बनाने के लिए ज़मीन देखनी है। वैसे तो वो किसी होटल में रुकने वाला था, लेकिन मैंने कहा कि अपना घर होते हुए वो होटल में कैसे रुक सकता है, इसलिए मैं उसे यहीं ले आया। मैंने कहा, नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अगले दिन मेरे पति चले गए। कुछ टाइम लगा मुझे और विजय को, लेकिन फिर हम दोस्त बन गए। एक दिन विजय कहने लगा, नेहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने आज तक ऐसी खूबसूरती कहीं नहीं देखी। मैं उसकी इस बात पे शर्मा गई। मैंने कहा, फ्लर्ट अच्छा कर लेते हो। तो वो हंसने लगा। मुझे और विजय को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। हम अक्सर बाइक पे घूमने जाते, बाहर खाना खाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रात मैं नहा कर बाथरूम से निकल ही रही थी कि विजय ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मैंने विजय को अपने आप से अलग किया और कहा, ये क्या कर रहे हो विजय, मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूँ। तो वो कहने लगा, नेहा, मुझे लगा तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मुझे चाहने लगी हो। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। और मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। विजय हंसने लगा। मैं उसे हैरत से देख रही थी। उसने कहा, अच्छा, तुम्हारा मेरे साथ बाइक पे घूमना, साथ में टाइम बिताना, ये सब प्यार नहीं था तो क्या था। मैं चुप थी। पता नहीं क्यों मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने कहा, ठीक है, लगता है मुझे समझने में गलती हो गई। मुझे लगा शायद, चलो छोड़ो, जाने दो, कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इस बात को यही खत्म करो। फिर वो चला गया और मैं सोच में पड़ गई। वो जो कुछ कह रहा था सच था। मुझे उसके साथ अच्छा लगता था, घूमना फिरना, बातें करना, लेकिन मैं प्यार कैसे कर सकती हूँ। रात को मैंने और विजय ने अजनबी की तरह खाना खाया। ना वो कुछ बोल रहा था, ना मैं। खाना खाते ही वो अपने कमरे में चला गया और पैकिंग करने लगा। शायद वो अगले दिन चला जाने वाला था। मेरे दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी, पता नहीं क्यों। मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो इतना नाराज था, समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे मनाऊं। फिर मैंने सोचा कि अब मैं नहीं, मेरी खूबसूरती विजय को मनाएगी। आखिर मेरी खूबसूरती का तो दीवाना है वो। फिर क्या था, मैंने अपने कपड़े बदले और अपना पारदर्शी नाइटी गाउन पहन लिया। गाउन के ऊपर के दो बटन मैंने खुले छोड़ दिए ताकि विजय ये नज़ारा देख सके। मैंने मेकअप किया और विजय के कमरे में चली गई। मेरे इस रूप को वो देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद वो बोला, क्या हुआ, यहाँ क्यों आई हो। मैंने कहा, केसर वाला दूध देने आई हूँ, अभी अभी गर्म किया है, सोचा तुम पीना पसंद करोगे। वो कहने लगा, नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकती कि मैं शादीशुदा हूँ
और अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। तुम मेरी तारीफ करते हो, मुझे अच्छा लगता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। विजय आंसू को पोंछते हुए कहने लगा, नेहा, प्यार हम करते नहीं है, हो जाता है। मैं जानता हूँ तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो और वो भी तुम्हें बहुत चाहता है। लेकिन ये बताओ, इसमें हमारी क्या गलती है अगर हमें एक दूसरे से प्यार हो गया तो? तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपने पति को छोड़ दो या तलाक दे दो, मैं समझ सकता हूँ। फिर विजय ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगा, अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगता है तो हम यही अपना रिश्ता खत्म कर देंगे। मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा। मैंने कहा, नहीं विजय, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। उसके इतना कहते ही मैं उसके गले लग गई। उसने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया। फिर हम प्यार करने लगे। पता ही नहीं चला हम कब एक हो गए और सुबह हो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और विजय चला गया। लेकिन उसने वादा किया कि वो आता रहेगा। प्यार पर हमारा बस नहीं होता है। प्यार ना ही रिश्ते देखता है, ना ही उम्र। प्यार तो बस प्यार होता है, ना जाने कब किसी से कहाँ हो जाए, पता ही नहीं चलता। क्या आपको भी इस तरह से किसी से प्यार हुआ है? तो कमेंट में ज़रूर कहिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।